जब पूर्वी चंपारण में पहुंच के प्रशांत किशोर ने माइक उठाया और कहा कि हमारे नाम है प्रशांत किशोर, ये सुनने के बाद वहां पे मौजूद 1 लाख जनता के कानों में जैसे रस घुल गया हो। एकदम से 1 लाख जनता खुशी से झूम उठी। आपको बता दूं, प्रशांत किशोर ने वहां पे कई ऐसी बातों को रखा जिसके बाद पूर्वी चंपारण की जनता एक स्वर में कहने लगी कि भाई साहब, इस बार तो प्रशांत किशोर के ऊपर भरोसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा हमारे पास कोई चारा नहीं है। आखिरकार कौन सी वो बातें थी जो वहां के जनता को झकझोर के रख दी, और वो जनता जो या तो भाजपा की वोटर थी या फिर जेडीयू की वोटर थी या फिर आरजेडी की वोटर थी, वो भी अब कह रही है कि ना भाई, इस बार तो प्रशांत किशोर को ही वोट देंगे। इसी के ऊपर बातचीत करेंगे, इनके भाषण के ऊपर बातचीत करेंगे, किस तरीके से वहां पे अपना वोट बैंक स्थापित कर दिया, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर जब पूर्वी चंपारण में पहुंचे थे, इससे पहले वो जो है वो गोपालगंज गए थे। उसके बाद जब पूर्वी चंपारण के मधुबन प्रखंड में उनका कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इस दौरान भीड़ इतना ज्यादा था, आप खुद ही तस्वीरों में देख सकते हैं। ये देखिए भीड़, ये देखिए लोगों का हुजूम, ये देखिए वो पीला समंदर जिसको संबोधित कर रहे थे प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर बातचीत जब कर रहे थे तो लोगों को लगा कि भाई साहब, मतलब ठीक है, जैसे बाकी नेताजी लोग आते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं, ठीक वैसा ही होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि प्रशांत किशोर के शुरुआती भाषण के बाद जब भाषण का अंत हुआ, तो वो जो वहां पे जनता मौजूद थी, जो कोई आरजेडी का वोटर था, कोई तेजस्वी को प्रेम करता था, कोई मोदी के नाम पे अपने आप को निछावर करने को तैयार था, वो तमाम लोगों के मन में ये ख्याल आ गया कि ना भाई, इस बार तो प्रशांत किशोर को ही वोट देंगे। दरअसल प्रशांत किशोर वहां पे पहुंचते ही ये कहानी सुनाते हैं। कहानी बताते हैं कि जब मैं पूर्वी चंपारण पहुंच रहा था तो मैंने कई बच्चों को देखा जिनके पैरों में हवाई चप्पल नहीं है, ढंग का कपड़ा नहीं है, शुद्ध का उनका जो है वो रहन सहन नहीं है, और ये सब कुछ यहाँ पे है। और उसके बाद भी जब वोट का दिन आता है तो हम लोग वोट अपने जाति के नेता को दे देते हैं। वो जाति का नेता चुनाव जीत जाता है और चुनाव जीत के हेलीकॉप्टर पे बैठ के आराम से उड़ जाता है, और आराम से जो है उसके बाद फिर 5 साल बाद दिखाई देता है, या वो भी नहीं देता है, किसी और के नाम पे चुनाव जीत जाता है। तो इस बार आपको विचार करना है कि जब आप वोट दीजिएगा तो किसको वोट दीजिएगा? अपने जाति के नेता को वोट दीजिएगा या फिर अपने बेटे के लिए वोट दीजिएगा? जाति से बड़ा होता है ना अपना खानदान, जाति से बड़ा होता है अपना परिवार, और उससे भी बड़ा होता है अपना बेटा। जब बेटा सवाल पूछेगा कि पिताजी आपने मेरे लिए कैसे भविष्य का निर्माण किया, तो आपका जवाब क्या होगा? जब बेटा सवाल पूछेगा कि पिताजी एक बात बताइए, आप चाहते तो बिहार को बदल सकते थे, आप चाहते तो मेरा पलायन रोक सकते थे, आप चाहते तो बहुत कुछ बेहतर कर सकते थे, लेकिन आपने किया क्यों नहीं? सिर्फ जाति के नाम पर या 500 रुपये के नाम पे, एक दिन मुर्गा पार्टी के नाम पे आपने वोट जो है वो अपने जाति वाले या फिर पैसे वालों को दे दिया। और इसी का परिणाम है कि आज बिहार बदहाली झेल रहा है, और बिहार बदहाली झेल रहा है इसका मतलब हम और आप सब लोग बदहाली झेल रहे हैं। प्रशांत किशोर की ये बातें लोगों के अंदर तक पहुंच गई, लोगों के दिलों को झकझोर दिया। वहां पे तमाम जो लोग बैठे थे, दोनों हाथ खड़ा करके हवा में लहरा के प्रशांत किशोर की बातों में हाँ मिला रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई साहब, हम एग्री करते हैं, भाई साहब हम मानते हैं। एक होता है बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज वहां के लोगों का देख के लग रहा था, जब शुरुआत में भाषण दे रहे थे प्रशांत किशोर, तो ऐसा लग रहा था कि बाकी नेताओं की तरह जो है वो प्रशांत किशोर भी आके बोलेंगे, हम चुपचाप सुन लेंगे और चले जाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर ने जब अपना भाषण समाप्त किया, उस दौरान वहां के लोगों का बॉडी लैंग्वेज ये बता रहा था कि यही वो बंदा है जो बिहार को बदल सकता है। प्रशांत किशोर 3 साल से बिहार घूम रहे हैं, लेकिन आज तक कभी उन्होंने वोट की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मेरे कैंडिडेट से बढ़िया कैंडिडेट अगर किसी और पार्टी का खड़ा हो तो आप उसे वोट दे दीजिएगा, मेरे कैंडिडेट को झाड़ू से मार के भगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वोट आप इस बार कैंडिडेट को मत दीजिएगा, किसी पार्टी को मत दीजिएगा, किसी भी बाकी जो है वो नेताओं को मत दीजिएगा, किसी प्रशांत किशोर, किसी मोदी, किसी तेजस्वी, किसी लालू, किसी नीतीश को मत दीजिएगा। बल्कि वोट इस बार जब देने जाइएगा तो अपने बेटे का मुंह देख के दे दीजिएगा,
वो वोट जहां जाएगा सही जगह पे जाएगा। प्रशांत किशोर की ये बातें जो है लोगों के दिल तक पहुंच रही है, और वो भी उस वक्त जब बस महज चुनाव में महज 3-4 महीना बाकी है। देखिए, चुनाव का परिणाम क्या होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं ज्योतिषाचार्य नहीं हूं, लेकिन परिणाम जो है वो बदलने का मादा और गूदा प्रशांत किशोर रखते हैं। ये उनकी तमाम रैलियां, रैली में आ रहे लोग और भीड़, और उसके बाद उनका भाषण जो है एकदम से बता रहा है। बाकी प्रशांत किशोर का जिस तरीके से भौकाल देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से लोग उन पे प्यार लुटा रहे हैं, वो आ रहे हैं तो भाई साहब फूल माला से स्वागत किया जा रहा है, गेंदा का फूल उनके ऊपर बरसाया जा रहा है, और ठीक वैसा ही इस्तकबाल किया जा रहा है कि भाई साहब ये जो इंसान है ना, ये आ रहा है, ये बदल देगा बिहार को। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, प्रशांत किशोर को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।